मार्केटिंग से रेलेवेंट जितना भी काम होगा और चीज़ें होंगी, जो टूल्स हैं, आज हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे आपस में। तो आइए चेक करते हैं जो बेसिकली हमारे जो ट्रेंड्स चल रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग को लेकर, वो सब क्या है और किस तरीके से हम एक बेहतर और अच्छी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, सबसे पहले आपको बताऊंगा कि बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग को डिस्कस करने से पहले हम एक ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि पहले मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग बेसिकली इस तरह की एक चीज़ थी, जिस तरह पहले ट्रेंड्स होते थे, लोग ब्रोशर प्रिंट करवाते थे या पैनाफ्लेक्स कह लें, इस तरह के बोर्ड्स वगैरह लगाते थे। तो उस तरीके की पहले सब जो है ये मार्केटिंग होती थी। फिर आस्ता आस्ता दौर चेंज होने शुरू हो गया, लोग टेक्नोलॉजी में आने शुरू हो गए, टेक्नोलॉजी आई, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ज़्यादा करने शुरू हो गए अब सब। तो फिर जब से ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है, तो फिर डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड आ गया है। तो जब से डिजिटल मार्केटिंग आई है, तो बाकी मार्केटिंग कह लें कि अब बहुत कम हो गई है, बहुत कम क्या ख़त्म ही होती जा रही है। तो लोग जितने भी हैं ज़्यादातर डिजिटल मार्केटिंग को प्रेफर कर रहे हैं और इनसे इन्हें फ़ायदा भी हो रहा है। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली काफ़ी चीप भी होती है और अफोर्डेबल होती है, इसलिए जो लोग हैं ज़्यादातर बजाय इसके कि हम बोर्ड्स की तरफ जाएं या कि और किसी की मार्केटिंग करें, तो वो लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आना शुरू हो गए हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट कुछ मैंने अपनी सर्चेस, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रह चुका है 3-4 साल का, उससे रिलेटेड मैंने कुछ चीज़ें जो हैं ऑब्जर्व जो की हैं, उन सबको एक प्रेजेंटेशन में बनाया, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप लोग उससे देख लें। फिर अभी इस पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ स्टडी कर लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में कौन से ट्रेंड यूज हमें करने चाहिए, किस तरह से हमें डिजिटल मार्केटिंग की कहने की पूरी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक कंपेन भी जो है उसे भी रन कर लेंगे, कोई लाइव कंपेन, कुछ प्रैक्टिकल भी थोड़ा सा कर लेंगे सोशल मीडिया के हवाले से। फिर उसके बाद जो है लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर का एक पोर्शन रख लेंगे, जिसमें आप लोग जो है अपने जो भी कोई क्वेश्चन वगैरह होंगे वो रख लीजिएगा, उनका आंसर दे दीजिएगा। डिजिटल मार्केटिंग में ना बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सी इकसाम है। अभी हम ज़्यादातर जो अभी इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे वो हम सोशल मीडिया को ही कवर कर लें, तो बहुत हमारे लिए काफ़ी है। वरना आप डिजिटल मार्केटिंग में ईमेल मार्केटिंग भी आती है, एसएमएस मार्केटिंग भी आती है, एसईओ भी आती है, वीडियो मार्केटिंग भी आती है, बहुत सी मार्केटिंग, ये सारी इकसाम डिजिटल मार्केटिंग की हैं। तो अभी जो ज़्यादा है, हम सोशल मीडिया को कवर करेंगे। सोशल मीडिया में फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। और इसके साथ साथ इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट हमारे कोई ऐसा सेक्शन होते हैं या इस तरह से कोई चीज़ होती है, तो हम फिर मज़ीद जो है इस चीज़ को आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हमने कोई भी चीज़ जो कह लें कि मार्केट करनी है ना, मार्केट, उसके लिए सबसे पहले जो हम लोगों ने प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, वो बहुत ज़रूरी है कि हम कौन सा प्लेटफॉर्म किस टाइम पे और किस प्रोडक्ट के लिए यूज़ करें। ठीक है, तो ये ना गूगल की कह लें कि अपनी सर्चेज हैं या सारी चीज़ें हैं, ईच एंड एवरीथिंग डिजिटल मार्केटिंग की, कि आपकी कोई प्रोडक्ट है उसका सबसे पहले आप पर्सोना बनाएं। जब तक आप पर्सोना नहीं बनाएंगे ना, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपने प्रोडक्ट बनानी किस चीज़ के लिए और उसको मार्केट किस तरह से करना है। पर्सोना बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं कि अगर आप कोई किसी चीज़ की मार्केट कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप कैमरा कह लें या मोबाइल फ़ोन कह लें। अब मोबाइल फ़ोन के और भी बहुत से कॉम्पिटिटर हैं, बहुत से लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन बेच रहे हैं, आईफ़ोन, एंड्रॉयड भी हैं, सब चीज़ें। तो आप ही वो फ़ोन क्यों खरीदें? तो ये चीज़ होती है कि आप पर्सोना बनाएँ, आप अपने आप को बाकी लोगों से बेहतर बताएँ। वो किस तरीके से बताएँगे, वो आप अपने इस प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू सारी चीज़ें बताएँगे, वो मैं अब आपको वन बाय वन करके बताना शुरू कर देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग जो है एक अच्छी क्या और भांजे है? बेहतरीन डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब जो ये हो रहा है ना कि मतलब व्हाट हैपन इज इंटरनेट मिनट, के 1 मिनट के अंदर अंदर क्या ऐसी चीजें हो रही हैं जिसमें सर्चेज ज्यादा होती हैं। अब हमारे माइंड में सबसे पहले यही आता है कि भाई हम जो है ना फेसबुक के ऊपर जो है मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो फेसबुक जो आ रहा है वैसे सर्चेज के लिहाज से वो थर्ड नंबर पे आ रहा है। आप इस पे देखें, यूट्यूब पे आ रहा है कि 1.3 मिलियन
वीडियोस व्यू हो रही हैं 1 मिनट के अंदर, ठीक है, 2+ मिलियन सर्चेस हो रही हैं गूगल में। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ रहा है कि 6 मिलियन फेसबुक पोस्ट जो है वो व्यू हो रही हैं इस पे फेसबुक पे लॉगिन हो रहे हैं वो 70 है। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, हम गलत प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए और अपनी चीज़ों के लिए हम प्रॉपर पर्सोना नहीं अपना बनाते कि हम किस तरीके से जो है एक पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस रखें और मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लोगों के माइंड में एक चीज़ होती है कि हम एक बजट लगाएंगे, ठीक है, एक प्राइस सेट करेंगे और जी हम ऑडियंस और एरियाज और एज सेलेक्ट करेंगे तो हमारी मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से कुछ भी नहीं होता, ये एक होती है चीज़, ठीक है, ये कॉमन चीज़ है, ये आपने सिलेक्ट करनी है, सारी चीज़ों को साथ लेके चलना है, पर आप मेन फोकस आपका एक ही होगा। अगर आप अभी भी मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, आप न्यू हैं या पुराने हैं, इनमें कुछ भी पार्टिसिपेट होंगे जो इन चीज़ों को कुछ समझ रहे होंगे या कुछ लोगों को अभी नहीं ठीक से वो समझ आ रही होगी, उसकी वजह यही है कि आप जब तक पर्सोना नहीं ना बनाएंगे अपनी पूरी डिजिटल कैंपेन में तो आपकी कैंपेन फेल है, आपकी वो कैंपेन कह लें कि किसी काम की नहीं है जब तक आप एक अपना स्टार्ट टू एंड एक गोल सेट नहीं करेंगे। तो इस तरह से है कि आपने कोई भी कैंपेन रेडी करनी है, आप सबसे पहले उसका पर्सोना बनाएं और पर्सोना इस तरह से होगा कि वो नीच क्या, वो प्रोडक्ट क्या, आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कर रहे हैं, कोई मोबाइल फ़ोन है, रियल एस्टेट है, कुछ भी हो सकता है, आपके अपने ब्लॉग्स हैं, आप किस चीज़ को मार्केट करना चाह रहे हैं और लोगों को इस टाइम पे उसकी नीड कितने परसेंट है, कितने परसेंट नहीं है। ये चीज़ आती है ए बी टेस्टिंग में। वो ए बी टेस्टिंग क्या चीज़ होती है, वो जब अभी हम कैंपेन रन करने लगेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, वो हमारा फर्स्ट पोर्शन यही है ए बी टेस्टिंग का, कि आप ए बी टेस्टिंग जो है उसको किस तरीके से जो है वो सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे। अभी आप तैयबा आपकी मैसेज पढ़ माइक, ठीक है, आप आवाज़ आ रही है, बाकी सबको म्यूट वगैरह तो नहीं मेरी साइड से तो नहीं कर दिया आपने? मेरी सॉरी, साइड से आप नहीं नहीं, आप बेशक मैसेज मत पढ़े। वो मैं इनसे बात करी थी कि आप सारे म्यूट के बीच में बार बार अनम्यूट कर रहे हैं ना, तो मैं भी यहाँ से म्यूट ऑल भी नहीं कर सकती, आपका भी म्यूट हो जाएगा। तो बस आप देते रहे, बस आप मैसेज पे ध्यान मत रखें, आप दें, एडमिन इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे आपसे। इंशाल्लाह, चलिए ठीक है। अच्छा, हमारा जो सेकंड ऑप्शन आता है ना, वो बेसिकली यही आता है कि जो डिजिटल अराउंड द वर्ल्ड है, या कह लें हमारा अपना ही पाकिस्तान है, उसमें किस तरीके की पॉपुलेशन आ रही है, कितनी परसेंट पॉपुलेशन आ रही है और किस तरीके से हमने पॉपुलेशन को टारगेट करना है। तो टोटल पॉपुलेशन रेशियो आ रही है ना अभी, ठीक है, वो रिपोर्टिंग के लिहाज से 7.59 बिलियन आ रही है, और इसमें वो लोग बता रहे हैं कि जो इंटरनेट यूज़र है वो 4.02 बिलियन है, ठीक है, और एक्टिव सोशल मीडिया यूज़र जो है वो 3.19 बिलियन है, और जो मोबाइल यूज़र है ना वो 5.135 है, और जो एक्टिव यूज़र सोशल मीडिया पे है तो 2.958 है। तो अब देखें ये जो रेशियो है ना, ये आप सबको बताने का इसका मकसद ये है कि हम लोगों ने इतनी ज़्यादा, अब लोग क्या करते हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान में कंपेन लगा देते हैं। अब जो चीज़ें मैं भी आपको बता रहा हूँ ना, ये अब आपको मुझे पता है क्योंकि एक्सपीरियंस में अपना अगर आपको रख के बताऊँ, आपको ऐसे जिस तरीके से नहीं समझ आ रही होगी, पर आप इसको नोट डाउन ज़रूर करें, क्योंकि अभी जब हम लोगों ने प्रैक्टिकली एक कंपेन रन करनी है तो ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। अब जिस तरह लोग क्या करते हैं कि पाकिस्तान पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमने पूरे पाकिस्तान में कंपेन दिखानी है, तो हमने पूरे पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लिया। आपने जब भी कंपेन लगानी है ऑल ओवर पाकिस्तान, आपने पूरा पाकिस्तान कभी सिलेक्ट करनी ही नहीं है। पूरा पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे ना तो आप ऐड वो अंदरूनी अंदरून उस जगह पे भी नज़र आएगा जहाँ पे आपका ऐड दिखाने का मकसद ही नहीं है, आपके पैसे भी ज़ाया होंगे और आपके जितना भी टाइम है वो भी ज़ाया होगा। लोग कहते हैं कि हमें जो है अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, वो ट्रैफिक को ज़्यादा एरिया एज सेलेक्ट कर लेते हैं तो उनको इतने खास रीजन करते हैं, पूरा पूरा पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये ऑडियंस है, वो फेसबुक खुद बता रहा है कि इस तरह से इतनी ऑडियंस यहाँ पे जो है
ठीक है और यहाँ पे नहीं ठीक। तो आपने इस ग्राफ के मुताबिक, एनालिटिक्स के मुताबिक आपने हमेशा चलना है, अपना तुक्का कोई भी नहीं कभी लगाना कि हम इसको प्रैक्टिकल्स करें, सब प्रैक्टिकल्स करने चाहिए, पर ज़्यादातर इस चीज़ को नज़र में रखें कि जो चीज़ रिपोर्ट बता रहे हैं, जो चीज़ फेसबुक की पॉलिसी, आप उसके अकॉर्डिंग चलें। अब वो बता रहे हैं, हम लोग जो भी ऐड बनाते हैं हम लोग उसको ये देखते नहीं है डेस्कटॉप रिस्पॉन्सिव है या नहीं, मोबाइल रिस्पॉन्सिव है या नहीं, हम लोग बस छोटा बड़ा कटा जिस तरह ऐड कोई भी आप डिज़ाइन करें, आप उसे कोशिश करें कि वो ना चारों साइड से बराबर हो, स्क्वायर शेप में हो, ठीक है। इस तरह से ना हो कि वो पोर्ट्रेट है या कह लें लैंडस्केप है, स्क्वायर शेप हो उसकी चारों तरफ से, फिर वो आप उसको स्टोरीज में लगाएं, ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट होगा, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, सब में होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑडियंस है, आप देखें उसके बाद नीचे हमारी नेक्स्ट डिस्कशन यही है कि ये आप देखें मोबाइल, यूनिक मोबाइल यूजर जो हमारा सेकंड लास्ट ऑप्शन है, अब उसमें देखें हमें परसेंटेज आ रही है 68% लोग जो हैं वो मोबाइल यूजर है। जितनी भी हमारी ऑडियंस है, एक्टिव ऑडियंस, डेड ऑडियंस, ओवरऑल जितने भी हमारे लोग हैं, उन सब में 68% लोग मोबाइल यूजर हैं। तो हम इस चीज़ का जो है इतना वो नहीं करते हम लोग, बेसिक बेसिक बस ऊपर से ट्रैफिक सिलेक्ट कर ली, कुछ कीवर्ड्स डाल दिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने डेमोग्राफिक्स डालें, जितने ज़्यादा डेमोग्राफिक्स डालेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी कंपेन बनेगी आपकी। आप इंटरेस्ट ज़्यादा डाल देते हैं, इंटरेस्ट से मुराद यही होती है कि आपके पेज जो उनसे रेलिवेंट किसी लोगों ने पेजेस लाइक किए होते हैं उन तक ऐड जा रहा होता है, आपके अपनी मर्जी के लोगों तक ऐड नहीं जा रहा होता। तो इस तरह का, इस चीज़ को आपने ख्याल लाजम रखना है कि आप जो अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे हैं वो मोबाइल यूजर ज़्यादा हैं, तो आपने उसके मुताबिक ऐड बनाना है और उसके मुताबिक, उस रेशो के मुताबिक सारी ऑडियंस को हमेशा सेलेक्ट करना है। और इसी तरह से ये सारी फिर उस पर हमारी मंथली एक्टिव यूज़र आ जाते हैं कि हमें ज़्यादा, अब यहाँ से देखें हमें पता चल रहा है कि हमें कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए, कि हमारे मंथली यूज़र जो हैं वो ज़्यादा किस प्लेटफॉर्म में है, ठीक है। मंथली और डेली बेसिस पे जो हमारे एक्टिव यूज़र हैं वो किस प्लेटफॉर्म में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, किस किस पे। तो हमें यहाँ से अपना जो भी है वो सारा पता चल जाएगा। हमें अपनी इस साइट पे करना चाहिए, जितने भी हैं, जितने भी आप इस मैप से देखें या इस ग्राफ से देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन सा प्लेटफॉर्म किस टाइम पे यूज़ करना चाहिए। अब देखें अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मैं भी आपको ये बताऊंगा, फेसबुक रखें। अगर आप कोई चीज़ सेल करना चाह रहे हैं और आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है, लेट्स सपोज आप कोई रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो फेसबुक ही है। और अगर आप के पास सेकंड पे आते हैं, लोग कहते हैं इंस्टाग्राम को भी करना चाहिए, स्नैपचैट को तो लोग टच ही नहीं करते। लोगों के माइंड में है कि स्नैपचैट में भी कोई मार्केटिंग होती है कि नहीं होती, और स्नैपचैट से बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। स्नैपचैट को भी अपने जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ज़रूर रखें। इस पे इन इन 4 प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें, फर्स्ट पे फेसबुक, सेकंड में यूट्यूब, थर्ड में इंस्टाग्राम और फोर्थ में स्नैपचैट। तो इस लिहाज से आप जब ये 4 ऑप्शन रख के सिलेक्ट करेंगे तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें अच्छे रिजल्ट्स और चीज़ें आना शुरू हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं कुछ जिनमें हमें पता चलता है कि बस हमने किस तरह से कौन सी ट्रैफिक कहाँ से सिलेक्ट करनी है और किस तरह से करनी है। इंस्टाग्राम अगर टोटल हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है, 4.5 मिलियन, तो 47.5 मिलियन, तो उसमें से कितने लोग किस प्लेटफॉर्म में हमें मिलेंगे, तो उस लिहाज से हमें अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लेना है। फेसबुक में कितनी रेशो है, इंस्टाग्राम में कितनी रेशो है, और ईच एंड एवरीथिंग सब में, ठीक है। तो फेसबुक में ज़्यादा ही हमेशा बताते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया एक्टिव यूज़र, तो हमें ज़्यादातर बस इसी तरह से फेसबुक में ही लेके चलना चाहिए। बाकी ये सारे हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, कि हमने किस तरीके के जो हैं वो एलिमेंट्स वगैरह यूज़ करने हैं। मार्केटिंग के जो हमारे जितने भी टूल्स हैं, एसईओ, ऑर्गेनिक, पेड सर्च, मार्केटिंग टूल्स और ईमेल मार्केटिंग वगैरह, मतलब ये आगे डिस्कशन है, इसका भी आप लोगों को एज सच इतनी ज़रूरत। मेन मेन है ना, कोई भी पेज जब आप स्टार्ट करते हैं ना, कोई भी पेज आप स्टार्ट करते हैं, आप कोशिश करें पेज को पहले पूरा मोनोटाइज ऑप्टिमाइजेशन करें उसकी,
ठीक है। जब आप ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, उसकी ईच एंड एवरीथिंग चीज़ें यानी स्टेबल करेंगे, तभी वो पेज आपको जो है अच्छी प्रोग्रेस देगा और चीज़ों को लेकर चलेगा। तो आप ना पेज की जितनी भी कह लें कि मेंटेनेंस से रेलिवेंट चीज़ें हैं, जो उसमें चीज़ें ऑप्शन मिसिंग हैं, उन सब चीज़ सर्च करें, ऐड करें और अपने पेज को ना प्रॉपर एक लेआउट उसका बनाएं, ताकि अगर कोई भी न्यू ऑडियंस, कोई भी विजिटर आपके पेज पे आता है तो वो देखे कि बाकी पेज जो है आपका कोई प्रोफेशनल पेज है, कोई इस तरह से नहीं है। सबसे पहले उसके अपने कॉल टू एक्शन बटन लगाएं, जो आप बेहतर समझते हैं उस पेज से रेलिवेंट, किस पे व्हाट्सएप का होना चाहिए कॉल टू एक्शन बटन, या कॉल का होना चाहिए, मैसेंजर का होना चाहिए। वो सारी चीज़ें जो हैं आप इस चीज़ पे करें। दूसरा, कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं उसकी कन्वर्जेंस रेट जो है उनको चाहिए। अब कन्वर्जेंस रेट ये होते हैं कि कोई भी वेबसाइट कह लें कि लोग आते हैं, विजिट करते हैं, कितने परसेंट उसमें ट्रैफिक आ रही है, कहाँ से आ रही है, वीकली कितनी आ रही है, डेली कितनी आ रही है, उन सारी चीज़ों को जो है वो कन्वर्जेंस रेट कहा जाता है। बाकी इंगेजमेंट रेट इसी तरह से होता है। जो अगर लेट्स सपोज आपके पास 100 इम्प्रेशन है और 10% जो है आपकी इंगेजमेंट है, तो इन सारी चीज़ों को जो कह लें कि रिबॉटिक अपने एज अ कंपेयर करता है दूसरे कॉम्पिटिटर से, तो उसको फिर आपका रेट है ना एंगेजमेंट का, वो अच्छा आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जो है वो अप्रिशिएट करेगा कि ये जो कंटेंट है ये यूनिक है, इसको मज़ीद आके प्रमोट किया जाए और लोगों को जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे। तो आपका जो CPC है, कंट्रोल जो रेट होता है आपका, वो ऑटोमेटिकली डाउन होना शुरू हो जाता है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। बाकी पेज व्यूज़ हैं, लीड्स हैं, ये सारी चीज़ें इनको आपने अच्छे तरीके से मैनेज करना है। देखना है कि आप किसी भी किस्म की कोई चीज़ जो है वो इसमें शॉर्ट ना करें। लैंडिंग पेज बहुत अच्छा बनाएं। अब लैंडिंग पेज पे क्या चीज़ आ जाती है, लैंडिंग पेज पे बेसिकली ये चीज़ आती है कि आपका जो जितना भी फेसबुक का पेज है, आप उसको अपने तरीके से, जो उसके नेविगेशन बार हैं, टैब्स हैं, जिस तरह लेफ्ट साइड पे आ रहे होते हैं होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, मतलब अबाउट अस और इवेंट्स, कम्युनिटी, इन सारों के जो टैब्स आ रहे होते हैं उनमें आप ना कस्टमाइज टैब डालें। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ किस तरीके के हों वो टैब्स। एग्जांपल ले लें ज़मीन.com की। ठीक है, अब ज़मीन.com ने क्या किया हुआ है कि अपनी ही जो टैब्स हैं, वेबसाइट है, उसने उन्होंने अपनी फेसबुक पेज के साथ जो है उसको इंटीग्रेट किया हुआ है। किस तरीके से किया हुआ है वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये देखें, अब आप आ गए हैं ज़मीन.com पे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं विजिट ज़मीन.com। अब आप उस पर सिंपल क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पे ही वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब बहुत से लोग होते हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट, अपने बाकी सोशल मीडिया लिंक इस तरह से जो है अटैच नहीं किए होते। अब देखें फेसबुक पेज पे ही आपने वेबसाइट भी ओपन कर लिया, आपको सारी सर्चेस सब ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ जो है आपके पेज के साथ लिंक है, तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, आपका पेज प्रोफेशनल नज़र आता है। अब इस सारी चीज़ को करने के लिए अब आप सोचेंगे कि हम लोगों ने अगर कस्टम बटन्स डालने हैं तो हम किस तरह से इस कस्टम बटन्स को डालेंगे। तो ये ना वाव बॉक्स की एक ऐप है, आप गूगल पे लिखें ना, वैसे ही WOO, ठीक है, अब wowbox.com लिखेंगे तो ये टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, इस पे आप अपनी आईडी लॉग इन करेंगे तो आपको ये भी अपना, नहीं ये नहीं है, ये कोई और चीज़ ओपन होगी, रुके मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, अब वो बॉक्स HTML टैब्स, आप इनका ना फेसबुक पेज भी विजिट कर लें। वो बॉक्स की वेबसाइट में जाएंगे आप, ठीक है, वहाँ पे आप चेक करेंगे। अब जिस तरह इनकी अपनी वेबसाइट है, आप जिस तरह ब्लॉगर हैं या कुछ इस तरह से यूट्यूब पे आपके चैनल्स हैं कुकिंग से रेलिवेंट, नहीं किसी और चीज़ से रेलिवेंट, ठीक है, आप उस चीज़ को देख रहे हैं तो आप इसमें ये चेक करें, आप अपने यहाँ पे खुद कस्टम बटन्स डाल सकते हैं, कस्टम बटन्स डाल सकते हैं और सारी चीज़ों को ना अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, जिस तरह इंस्टाग्राम, ट्विटर, कुछ और भी डाल सकते हैं, जिस तरह उन्होंने यूट्यूब डाला हुआ है, लिंक डाला हुआ है। आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे, आप अपने यूट्यूब लिंक पे चले जाएंगे, जो आपने कोई भी इस पे जो है ना डाला होगा, बैक एंड पे जो लिंक दिया होगा। और इसी तरह आप इंस्टाग्राम का लिंक
डालेंगे, साथ ही आपका यहाँ पे इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। आप अपने पेज को दिखाना चाहते हैं, करना चाहते हैं सारी चीज़ों को, तो इसलिए आप जो है वो मैनेज कर लेते हैं इन सारी चीज़ों से। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको आप लाजम करें फेसबुक के पेज की लैंडिंग के लिए। क्या अगर आपके पेज पे कोई आता है तो आपके फेसबुक पेज की जो लैंडिंग है वो सबसे अच्छी हो, प्रोफेशनल हो, आपका पेज अट्रैक्टिव हो, और इन सारी चीज़ों में ना आपका पेज अच्छा लगे कि लोगों की निस्बत। और फिर उसमें आप देखें पेड और ऑर्गेनिक ट्रैफिक किस तरह से लेकर आती हैं सारी चीज़ें, वो ऑटोमेटिकली आपकी ज़्यादा जो ऑर्गेनिकली रीच है वो इन चीज़ों से बढ़ना शुरू हो जाती है जब आपका पेज जो है वो एक अच्छा बना हुआ होता है, कस्टम पेज बना होता है। बाकी आपने नज़र रखनी होती है कि डिजिटल मार्केटिंग के जो ट्रेंड्स हैं वो हर जो है 2 से ढाई में बाद तब्दील हो रही होती हैं। तो उस पर आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि ट्रेंड्स की नज़र रखनी है। अब जिस तरह लास्ट टाइम में ट्रेंड चेंज हो गया कंटेंट राइटिंग से रेलिवेंट, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लिख सकते हैं पिक्चर के ऊपर, पर डिस्क्रिप्शन में आपने 232 वर्ड्स का ही कंटेंट लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आपने इस पर देखनी है। बाकी इस पे ये होगा कि जो भी आपके ट्रेंड्स अभी मज़ीद आने लगे हैं, चल रही हैं, इस लिहाज से आपने ना प्रॉपर नज़र रखनी है। बाकी एक चीज़ और होती है कि कोई भी इंसान है ना जो एक इसका अपना कह लें कि टाइम होते जो सोशल मीडिया को दे रहा है, जो रिपोर्टिकली देखा गया है, वो ये है कि एवरी पर्सन जो है वो 1 घंटा 40 मिनट दे रहा है अपने सोशल मीडिया को। तो वो किस तरह से दे रहा है, वो किस तरह से दे रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। किन-किन प्लेटफ़ॉर्म्स में दे रहा है 1 घंटा 40 मिनट। अब वो जो मेन 4 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो यही है जो मैं आपको स्टार्ट में ऊपर भी बताए थे। ज़्यादातर लोग 40 मिनट जो अपना स्पेंड करते हैं, वो यूट्यूब में करते हैं, 25 से 30 मिनट जो स्पेंड कर रहे हैं, स्नैपचैट में कर रहे हैं। आपको मैंने अभी ऊपर भी बताया था कि लोग स्नैपचैट को ना बहुत ईज़ी ले जाते हैं। लोग समझते हैं कि स्नैपचैट जो है कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बस इसको रफ़ा-दफ़ा करो, इस पे कौन लोग आते हैं या नहीं आते। इस पे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। अगर आपके कोई स्टोर टाइप ऑनलाइन स्टोर है, कह लें, या आपका कोई ब्लॉगर है, आप कोई और टिकटॉक्स वगैरह टाइप में कुछ और आप इस तरह की चीज़ बना रहे हैं जो पेड कंटेंट पे आप लेके जा रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। इसको लाज़िम जो है आप सेलेक्ट किया करें और इस पे मार्केटिंग किया करें। सेकंड पे फेसबुक आ रहा है, उस पे 22 मिनट देते हैं, और थर्ड पे सॉरी फेसबुक आ रहा है, उसको 22 मिनट देते हैं, और फोर्थ में जो है इंस्टाग्राम आ रहा है, उसको 21 मिनट देते हैं लोग। तो इस तरह से ना एवरेज जो निकली है वो यही निकली है कि ज़्यादातर जो बिज़ी लोग हैं वो कम से कम 1 घंटा 40 मिनट ज़रूर दे रहे हैं। बाकी आजकल तो लोग पूरा दिन ही मोबाइल को दे रहे होते हैं। यहाँ तो पता नहीं बहुत ज़्यादा फ्री है, यहाँ मोबाइल से कह लें कि इनका कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया कि मोबाइल पे ही सारा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। पर प्रोफेशनली लोग जो जितने भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो 1 घंटा 40 मिनट ही कर रहे हैं, और उसको उसी तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं इन प्लेटफ़ॉर्म्स में। तो अगर आप कोई मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, और इन 4 ही प्लेटफ़ॉर्म्स को हमेशा माइंड में रखें आप कि मैंने इन्हीं 4 प्लेटफ़ॉर्म्स को लेके हमेशा चलना है। तो बाकी इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब से रेलेवेंट है ये, इसको हम करेंगे बाद में, ये क्योंकि बहुत लेंथी प्रोसेस है। इस सेक्शन में जो है आराम से ईज़िली नहीं हो सकता। अभी 2020 में जो रिपोर्ट्स आई थी उससे रेलेवेंट यही था कि बहुत से लोगों ने जो है फेसबुक को ब्रेक कर दिया, और 26% लोगों ने तो फेसबुक को डिलीट ही कर दिया। तो फेसबुक का भी ट्रेंड अब थोड़ा-थोड़ा ख़त्म होता जा रहा है। ज़्यादा जो आपको पता है कि हमारे आ रहे हैं ट्रेंड्स, वो ऊपर ही जो आपको मैंने 3 बताए थे, उन पे अब लोग ज़्यादा जाने शुरू हो गए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट टाइप की चीज़ें। लिंक्डइन भी अब बहुत ज़्यादा, मतलब 2021 में उसका भी बहुत ज़्यादा जो अच्छा रिस्पॉन्स आने शुरू हो गया। जो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं और इस तरह से लोग प्रोफाइल अपनी डाल रहे हैं, वो लिंक्डइन के थ्रू कर रहे हैं, और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स और अच्छी चीज़ें। आप अगर उस टाइप के कोई प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो फिर आप जो है लिंक्डइन को ज़्यादा सेलेक्ट करें। बाकी अगर आप ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं, कर लेते हैं, तो आपको इस तरह की जॉब ईज़िली मिल सकती है। इस पे आप किसी भी अच्छे प्लेटफ़ॉर्म में, कह लें सोशल मीडिया में, प्लेटफ़ॉर्म में अपनी ग्रिप कर लेते हो ईज़िली। आप ये डिजिटल मार्केटिंग एग्ज़ीक्यूटिव मैनेजर की होगी, एसईओ एक्सपर्ट, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, इस तरह की भी आप जो है अपनी जॉब ईज़िली आराम से ले सकते हैं। तो ये
कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अभी मैंने बताई हैं जल्दी में ही, ताकि आप जितना बेहतर मतलब समझ सकें वो समझ लें। और बाकी इंशाल्लाह अब हम इसको एक प्रैक्टिकल करते हैं, एक कैंपेन को रन करके देखते हैं। मेन आपको जो चीज़ है, जो चीज़ें हैं सारी जो मैं बताना चाह रहा था कि डिजिटल मार्केटिंग की अगर आपने कोई अच्छी और स्ट्रॉन्ग कैंपेन चलानी है तो आप किस तरह से चला सकते हैं, वो मैं आपको ना प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। एक ये बेसिक सी चीज़ थी जिन चीज़ों का मैंने आपको बताया था, ये मैं आप लोगों के साथ ना बाद में शेयर भी कर दूंगा। तो ये आप लोग ना देख लीजिएगा इनसाइट्स वगैरह और क्या क्या चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। ये एक आपको ना माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए। बाकी जो बेसिक प्रोफेशनल एक चीज़ होती है वो आपका एक प्रैक्टिकल ही होता है, तो उस पर आपने ना प्रैक्टिकल के थ्रू ही सारी चीज़ें करनी है और बतानी है इन चीज़ों को। तो चलें अभी हम लोग एक कैंपेन जो है इसको रन कर लेते हैं प्रैक्टिकली, कि कैंपेन किस तरह से रन होनी चाहिए, क्या चीज़ें उसमें देखनी चाहिए, क्या नहीं देखनी चाहिए। तो उनसे रेलिवेंट जो है हम एक कैंपेन को ही अभी रन कर लेते हैं लाइव ही। अच्छा, बेसिकली बात पता है क्या, आप ना कैंपेन्स होती हैं दो तरह से, जो है बूस्ट, एक होते हैं शॉर्ट टर्म, एक होती हैं ये लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग टाइप की। तो इस पे आपने क्या करना है, जब भी आपने कैंपेन रन करनी है ना, ठीक है, तो आपने अपने बिजनेस मैनेजर से आके करनी है। इस तरह से कभी नहीं करना कि आप फेसबुक पेज पे क्या, लेट सपोज किसी भी फेसबुक, कोई भी आपने फेसबुक पेज ओपन कर लिया है, ठीक है, तो उस पर आपने इसी को हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आपने कोई फेसबुक पेज ओपन कर लिया और यहाँ पे आपका बूस्ट का बटन है और आपने ट्रैक दी बूस्ट के बटन पे क्लिक कर दिया और हम कैंपेन जो है इसको लाइव कर देते हैं। और यहाँ से आप एज सेलेक्ट करते हैं और चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, पेमेंट सेलेक्ट करते हैं, थोड़ी बहुत ऑडियंस सेलेक्ट की और कर दी। ये कह लें कि आप बिल्कुल फजूल तरीन मार्केटिंग कर रहे हैं, इसके ज़ीरो रिजल्ट हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है करने का, उल्टा पैसे ज़ाया करना है, टाइम ज़ाया करना है और आपको बदले में मिलता है इससे कुछ भी नहीं। आप जब भी कैंपेन करनी है लाइव, तो आपने सबसे पहले अपने ऐड सेंटर पे आके, ठीक है, आपने अपने ऐड सेंटर पे आना है, मैनेजर आप नजर आ जाएगा, ठीक है, ये देखिए नीचे आप ऐड मैनेजर पे आएंगे, ठीक है, आपका ऐड मैनेजर ओपन हो जाएगा। अब ये देखें जिस तरह मेरा एड मैनेजर ओपन हो चुका है, ठीक है। अब मेरे कुछ कैंपेन्स ऑलरेडी चल रही हैं फास्ट फूड से ही रिलेटेड। ये वाला जो मैंने बिजनेस मैनेजर बनाया, इसमें मैं ज़्यादा फास्ट फूड के ही ऐड चलाता हूँ। बाकी दूसरा मैंने जो बुटीक्स वगैरह हैं इस तरह से, वो दूसरा अकाउंट उस पर रखा हुआ है। तो इस तरह से देखें आपके सामने ना, इसमें रिजल्ट्स वगैरह भी शो हो रहे होते हैं, आप क्या कैंपेन्स लगा रहे हैं, कितने की लगा रहे हैं, कितना से नहीं। तो इन कैंपेन्स को ना आपने हमेशा अच्छा, तो इस तरह से था ये सारी चीज़ें। बाकी एक चीज़ और, अगर आप अच्छी कैंपेन चाहते हैं ना, किसी भी क्लाइंट के लिए लगाते हैं, अपने बिजनेस के लिए लगाते हैं, किसी के लिए भी, मिनिमम जो बजट आपने स्पेंड करना है या मायने रखना है ना, वो आपने तकरीबन तकरीबन कह लें कि 25 to 30,000 लाजम रखना है। कोई क्लाइंट अगर या कुछ भी आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं या अपना बिजनेस ही करते हैं, आप समझते हैं कि पैसे थोड़े आएंगे फिर उस पर लगाएंगे, तो इस तरह से नहीं। अगर आप अच्छे और बेहतरीन किस्म के रिजल्ट्स चाहते हैं तो आप जो बजट है वो अच्छा लगाएं। अब ये जितने भी क्लाइंट्स हैं कह लें या इस तरह से प्रोजेक्ट में कर रहा हूँ, उनमें जो भी मिनिमम भी बजट होते हैं तो वो कह लें 30+ होते हैं बूस्टिंग के लिए, ठीक है। उससे कम बजट में आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। वरना ये जितने कहते हैं कि हम एक 5,000 की टेस्टिंग बूस्टिंग लगा देते हैं, 2,000 के लगाएंगे, इस तरह से हमें रिजल्ट्स आएंगे। ऐड आपने जब भी लगाना है मिनिमम 10 डेज का लाजम हो, 8 to 10 डेज और मैक्सिमम 15 डेज।
3-4 डेज का ऐड भी आपने नहीं लगाना। 3-4 डेज के ऐड में आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। जैसे ही समझ लें कि ऐड जो है ना, आपका एक न्यू बॉर्न बेबी है, वो जिस जिस तरह से बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसमें मैच्योरपन आता है, वो समझते हैं, चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करता है। और बस इस तरह से है कि आपने जब भी ऐड लगाना है 8 से 10 दिनों का लगाना है। जैसे जैसे ऐड चलता रहेगा वैसे वैसे आपके रिजल्ट स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे, आपको रेट भी कम पड़ने शुरू हो जाएगा और आपके रिजल्ट्स भी जो हैं वो बहुत अच्छे आना शुरू हो जाएंगे। तो अभी एक कैंपेन हम लोग रन करते हैं, ठीक है, और एक कैंपेन को हम रन करेंगे, लास्ट में भी कुछ क्वेश्चन वगैरह करेंगे जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहे होंगे, तो फिर इंशाल्लाह उनको ना अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहेंगे। देखिए यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे आएंगे, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, उस पर सिंपल आप क्लिक करेंगे तो आपने फिर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है, कि आप जितने भी ट्रैफिक लेके जाना चाहते हैं वेबसाइट के थ्रू, फेसबुक, इंस्टा, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इंगेजमेंट के लिए आप अपने फेसबुक पेज पे इवेंट रिस्पॉन्स पे या पोस्ट पे कोई भी रिएक्ट चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज इंगेजमेंट का मतलब ये है कि आपकी किसी ने भी पोस्ट लाइक कर दी है और उस पर कोई कमेंट कर दिया, शेयर कर दिया, उससे क्लिक करके बड़ा कर दिया, वो सारी चीज़ें हमारी इंगेजमेंट पे कंसीडर होती हैं। अब आप इस तरह की कोई प्रोडक्ट डालना चाह रही हैं या कोई पोस्ट डालना चाह रही हैं, उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स चाहिए, ठीक है, और उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स चाहिए, तो फिर आप इंगेजमेंट की कंपेन रन करें। और ऐप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं थ्रू फेसबुक ज़्यादा से ज़्यादा, फिर आप ऐप का पोर्शन सेलेक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको बेसिक पता होंगी, इसलिए मैं इसमें ना ज़्यादा डीप नहीं जा रहा। जो मेन चीज़ें हैं मैं उन पे फोकस रखना चाह रहा हूँ कि हम एक कंपेन अच्छी सी लगाएं, स्टार्ट करें और उसको एक मैच्योर तरीके से लेकर चलें। वीडियोस व्यूज़ वगैरह के लिए आप कोई भी मतलब देख लें, सिंपल वर्ड्स में पाकिस्तान में ना ये 3 चीज़ें आपने नहीं सेलेक्ट करनी, बस स्टोर ट्रैफिक, अगर आपको ऑनलाइन स्टोर भी है तब भी आपने ये चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी, कैटलॉग सेल्स और ये कन्वर्जेंस वगैरह के लिए ये सारी चीज़, ये पोर्शन आप छोड़ दिया करें, ये आपने नहीं सेलेक्ट करना। आपने जो मेन चीज़ रखना है, आपने इन 2 चीज़ों में रखना है, ट्रैफिक वाले सेक्शन में और एक ये ब्रांड अवेयरनेस वाले में। बाकी ये थर्ड वाला सेक्शन आप लोग छोड़ दें, इस पे आपने कभी भी कोई चीज़ नहीं, अगर आपका ऑनलाइन स्टोर है तब भी आपने ऑनलाइन स्टोर यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना। ये बाहर के लिए होते हैं और ये उनके लिए ठीक रिजल्ट्स होते हैं, सारी चीज़ें यहाँ के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है। बाकी हम लोग अभी एक मैसेज की कंपेन रन करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी, अगर हम लोगों ने एक अच्छी मैसेज वाली कंपेन रन करनी है तो हम उसे किस तरह से कर सकते हैं। हम यहाँ पे मैसेज पे सिंपल क्लिक करेंगे, हम कंटिन्यू कर देंगे, वो हमसे कंपेन का नाम पूछ लेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा नाम रख देते हैं, चले बुटीक की कोई लगा लेते हैं कंपेन, ठीक है, या फास्ट फूड की कोई कंपेन चला लेते, ठीक है। ये हम लोगों ने कंपेन का अपना नाम रख दिया है, वुमेन क्लाउड के नाम से हम एक कंपेन रन कर रहे हैं, ठीक है। उस पर हमने कंपेन का ऑब्जेक्टिव रख दिया कि हमें उस पर मैसेजेस आए, हमारे मैसेंजर पे भी आ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी, वो आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखें ये वाली चीज़ है ए बी टेस्टिंग, ये समझ लें आपके ऐड की सबसे मेन चीज़ है। ए बी टेस्टिंग क्या होती है? ए बी टेस्टिंग वो चीज़ है जिससे लोगों की पसंद को आप समझ सकते हैं। अब जिस तरह मेरी पसंद है लेट्स सपोज रोलेक्स, ठीक है, तो अब आप में से किसी को नहीं पता होगा, बाकी मुझे नहीं पता होगा कि आप सब लोगों को क्या चीज़ पसंद है। तो ए बी टेस्टिंग हमें बताता है कि किस इंसान को क्या चीज़ पसंद है। लेट्स सपोज आप हवा पे मोबाइल की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आईफोन यूज़र और सैमसंग यूज़र को टारगेट करेंगे, आईफोन हवावे यूज़र्स को टारगेट नहीं करेंगे। सेकंड आपकी प्रायोरिटी क्या होगी कि आप उन लोगों को टारगेट करेंगे जो बाइंग पावर रखते हो, जो इस चीज़ या इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हो। वो सारे इंटरेस्ट किस तरह से शो होंगे, वो ए बी टेस्टिंग से शो होंगे। जब आप अपनी पूरी कंपेन रन कर देंगे, उसके रिजल्ट्स आना शुरू होंगे, तो फिर आप उनके ए बी टेस्टिंग करेंगे। वो मैं कंपेन अभी पूरी इसको रन कर दूं, फिर आपको बताता हूँ कि बेसिकली हमने ए बी टेस्टिंग करनी कैसे है। इससे आप लोगों की पसंद नापसंद को देख सकते हैं। आप अपनी तरीके से सारे टारगेट कर देते हैं, लोग हमेशा जो लोगों को चीज़ पसंद ना हो आप उन्हें भी अपनी प्रोडक्ट दिखा रहे होते हैं, वो जस्ट फिर क्या करते हैं, या लाइक कर देते हैं या कमेंट कर लेंगे या मैसेज पे क्लिक भी कर देते हैं, पर आपके पास बिल्कुल ओरिजिनल क्लाइंट या कस्टमर जनरेट नहीं होता इस तरीके से। तो इन सारी चीज़ों का ना हमेशा ख्याल रखना है, और ए बी टेस्टिंग वगैरह को हम लोगों ने
प्रॉपर तरीके पर रखना है। हमेशा इसके 3 स्टेप आते हैं, तीनों स्टेप में वो पूछता है आपसे नाम, तो आप जो है उस पे अपना नाम कैंपेन का रख दें, कोई भी जिस नाम से आप कैंपेन चाह रहे हैं। फिर उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने मैसेंजर या व्हाट्सएप किस पे जो है वो अपनी कंप्लेन करनी है। मैं इससे मैसेंजर व्हाट्सएप दोनों पे भी रख सकता हूँ, और मैसेंजर को अगर हटा दूँ तो खाली व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप पे चैट करना इजी होता है। आप अपने आर्टिकल्स, अपनी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो इजीली व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तो इस तरह आप व्हाट्सएप सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप मैसेंजर कर लें। जो उसके बाद आप अपना पेज सेलेक्ट कर लें यहाँ से, कोई भी जो आप जिस पेज पे ऐड लगाना चाह रहे हैं। इस वाली आईडी पे मेरे पास यही है अभी फ़िलहाल, मैं ये लगा लेता हूँ। उसके बाद जब भी आपका ना ये मेन सेक्शन आ गया, अब यहाँ से ये बेसिक बेसिक चीज़ें ये सब कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मेन कंपेन जो स्टार्ट होती है वो आपके बजट से आती है। सबसे पहले लोग क्या गलती करते हैं, लोग कहते हैं कि हम डेली का बजट लगा देते हैं, 300 लगा देते हैं, 400 लगा देते हैं, 500 लगा देते हैं। 300 500 डेली का बजट जो भी लगाता है ना, वो रिजल्ट इतने खास नहीं आते। उसकी वजह ये है कि फेसबुक को पता होता है कि मैंने इसके 500 है या 1000 है या 2000 है, जितना भी है डेली का, वो किसी तरह यूज करवाना है। वो फिर क्या करता है कि आपका ऐड ना स्पीडली चलाने शुरू हो जाता है, तेजी से तेजी से चलाएगा, कभी स्लो होगा, कभी फास्ट होगा। बस उसने ना आपके दिन के पूरे पैसे किसी तरह मोस्टली कवर करवाने हैं, तो वो आपका बजट जो है कवर करवाएगा। आप यहाँ से हमेशा जब भी ऐड लाइव करने लगे, आपने यहाँ से लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करना है, ठीक है। लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपने लेट्स सपोज आपको अगर बताया मैंने 10 डेज की कंपेन चलानी है आपने, ठीक है। तो 10 की कंपेन में आप आपने 1000 बजट लगा, ठीक है। और उसके यहाँ पे फैक्ट में लिख रहे हैं, और ये में वो अटैच हो गई है इसके साथ डेट, ठीक है। आपने इस तरह के लिए आप वो देखें, साइड में देखें आपकी पोस्ट जो है वो रीच होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो मेन चीज़ है इम्पोर्टेंट, वो ये चीज़ है कि आप हर ऐड की टाइमिंग लगाया करें, कि आप अपने ऐड के ऐड अपने दिखा रहे होते हैं, पैसे ज़ाया हो रहे होते हैं, और लोग कहते हैं कि हम, कुछ लोग कहते होंगे आपको हमारे जो है रिजल्ट्स आ नहीं रहे और पैसे जो हैं वो स्पेंड होते जा रहे हैं। आप सही टाइम पे, जिस टाइम पे एक्टिव, अब जो मैंने आपको चीज़ बताई थी, ठीक है। अब इन ग्राफ्स का क्या मतलब है, आप इनको डीपली पढ़ेंगे, देखेंगे ना, तो इनमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी कि कौन से लोग किस टाइम पे, मोबाइल यूज़र और डेस्कटॉप यूज़र और बाकी यूज़र्स किस टाइम पे एक्टिव होते हैं, नहीं होते, क्या उनकी माइंड मेंटालिटी, और किस तरह से किस टाइम पे उनको टारगेट करना है। तो ये सारी चीज़ें ना उस ग्राफ में बताई हुई है इजी, किस टाइम पे किस लोगों को टारगेट करना है। रात में अगर आप अपना ऐड दिखाते रहेंगे ना, तो आपको मैंने बताया था ना वो इंगेजमेंट का, आपकी रेशो ठीक निकलेगी नहीं। फेसबुक कहेगा ये आपका जो ऐड है ये कोई लोग पसंद नहीं कर रहे, फजूल सा है। आप बेशक पेड ऐड आपने लगाया हुआ है, तो आपके ऐड को ना वो ज़्यादा तरजीह नहीं देगा, आपकी रीच इंगेजमेंट ऑर्गेनिकली बढ़ेगी नहीं, और आपका इंगेजमेंट रेट जो है वो ऑटोमेटिकली डाउन होने शुरू हो जाएगा। जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था लास्ट पीछे, कि आपने अगर अपना इंगेजमेंट रेट रखना है तो उसको किस तरीके से हाई रखना है। किधर है जी ये, ठीक है। इसमें हमारी बात हुई थी इंगेजमेंट रेट की, कि आपका इंगेजमेंट रेट अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली जो है फेसबुक आपको ऑर्गेनिकली जो है आगे खुद भी आपकी पोस्ट, आपके ऐड को दिखाएगा, और आपके ट्रैफिक जो है जनरेट ऑटोमेटिकली होने शुरू हो जाएगी। जैसे इसके कि आप रात को ऐड दिखा रहे हैं तब लोग सोए में, आपकी रीच और एंगेजमेंट है वो डिस्क्रीज होने शुरू हो जाए, इंक्रीज होने के बजाय। तो टाइम को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। आप यहाँ से हमेशा जिस टाइम पे ऐड दिखाना चाहते हैं, मोस्टली लोग 1 बजे तक, अब वही बात है, आपने हर प्रोडक्ट का ना टाइम देखना है, कि परसोना बनाना है। जब तक आप परसोना बनाना नहीं सीखेंगे, आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते। सिंपल परसोना बनाएंगे, लोगों की मेंटालिटी समझेंगे कि इस प्रोडक्ट के लोग किस टाइम तक
जो हैं अवेलेबल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, जाग रहे हैं, सो रहे हैं। अब देखेंगे, मतलब मैंने इनको बताया कि रात 1 बजे तक मेरा ऐड नज़र आना चाहिए, फिर उसके बाद ये जो ग्रे ग्रे हैं यहाँ इसमें मेरा ऐड बंद रहे 9 बजे से लेके, और स्टार्ट में दोबारा मेरा ऐड जो है वो स्टार्ट हो जाए। ठीक, सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाए, 9, 10, 11, 12, 1, ये सारे ना उसके ऑनवर्ड्स चलता चलता ये 9 PM, फिर 10 PM, फिर 11, फिर 12, फिर 1 AM। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ऐड चलता है। ये जो मैंने ग्रे बनाए हुए हैं ना, ठीक है, इनमें ऐड ना इस टाइम पे मोस्टली लोग सो रहे थे। फिर फ्राइडे आ गया, फ्राइडे नजर आ रहा है आपको? ठीक है, फ्राइडे में क्या सिस्टम होता है, उसके बाद ना आप 12 के बाद 12, 1, 2, 3, 4 घंटे ऐड बंद कर दें। सही है, उसमें भी इतने ज़्यादा लोग एक्टिव नहीं होते फेसबुक में। तो ये बहुत सी कॉमन चीज़ें जो आपने देखनी है, इनको आप लोग इग्नोर कर देते हैं। इसमें बैलेंस फजूल जिसे कहते हैं ना, मकसद नहीं होता और बैलेंस आया हो रहा होता है। इसमें ये वो सारी चीज़ें होती हैं, आपका बैलेंस सारा स्पेंड हो रहा होता है। और ये वही वाली बात आ गई दोबारा, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ऑल ओवर पाकिस्तान कंपेन कभी लगानी नहीं है आपने। पाकिस्तान में कंपेन लगानी है तो मेन सिटीज़ में लगानी है। ऑल ओवर पाकिस्तान लगाएंगे तो इसी तरह से होगा, आप अंदरूनी इस इलाके में पोस्ट दिखाई देगी जिन लोगों को ठीक तरह से अवेयरनेस ही नहीं होगी। जब आप इधर राइट साइड पे आएंगे, ठीक है, इसको करेंगे तो आपके पास ना ये ओनली इंक्लूड सिटीज़ आ गई हैं। इन पे आप क्लिक करेंगे, आपको टॉप 50 सिटीज़ बता देगा कि ये पाकिस्तान की मेन। आप फिर भी ना, फिर आप इसमें ना पॉपुलेशन पे आ जाएं, फिर इसको डाउनलोड करें तो इस पे आप देखेंगे, वो आपको बताएं आपकी किस इलाके में कितने लोग होने चाहिए। आपने अभी 1 लाख लोग के लिए बनाई हुई है, ऑडियंस सेलेक्ट हुई है। आप ज़्यादातर 1 मिलियन या 750 तक के लोगों को सिलेक्ट किया करें। ठीक है, इसमें 21 पे आ गए हैं। अब ये आपका एक पोर्शन आ गया है। सेकंड, आप यहाँ से अपनी एज लिमिट सेट कर लें। अभी हम वुमेन का कर रहे हैं तो मोस्टली 18 साल से ठीक है, इसकी एज 18 से ठीक है, और 50 to 55 की रेंज आप कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा बिल्कुल आप इस पे कहते हैं कि हम एक्यूरेट करें तो इसको मैक्सिमम 45 रखें, बस इससे ज़्यादा जो है फिर से ना बढ़ाएं। अब मेन सेक्शन हमारा दूसरा इसमें आ गया डेमोग्राफिक्स। अब डेमोग्राफिक्स में सबसे पहले आप जैसे कंप्यूटर अपने सिलेक्ट करते हैं और सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, आप यहाँ से सजेशन में भी जा सकते हैं, आपको बता देगा। बाकी ब्राउज करके आप इसमें अपने डेमोग्राफ सारे डाल सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी के लड़कियों को टारगेट करें, आपकी ये प्रोडक्ट मेल है फीमेल है तो चेक करेंगे हम। नेक्स्ट ऑप्शन में चाहे डेमोग्राफिक हैं वो आप इसमें डालना शुरू करें। स्टाइल हो गया, फैशन हो गया, ठीक है, फैशन एंड स्टाइल हो गया, फैशन एसेसरीज हो गया, ड्रेसेस हो गया, ठीक है, पार्टी ड्रेस हो गया। अब ये वो देखेंगे बुटीक है ना, राइट साइड में डिस्क्रिप्शन लाजम पढ़ा करें, इसमें एक बिहेवियर भी आ रहे हैं, ठीक है, और इंटरेस्ट भी आ रहे हैं, एम्प्लॉयज़ भी आ रहे हैं। एम्प्लॉयज़ वगैरह को कभी भी नहीं डालना। एम्प्लॉयज़ वो लोग होते हैं जो किसी ब्रांड में या किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और इंटरेस्ट वो लोग होते हैं कि इनसे ही रेलिवेंट, अगर जिस लोगों जिन लड़कियों को वेडिंग रेलिवेंट जितने भी पेजेस उन्होंने सेलेक्ट किए हैं उन सब लोगों को आपको ऐड ये शो होगा। तो इस तरह से ना आपने अपनी सारी ट्रैफिक डाल देनी है। आपने कुछ डेमोग्राफिक्स डाल दिया, उसके बाद आप इंटरेस्ट डाल दिया था डेमोग्राफिक्स में। डेमोग्राफिक्स में अब ये मेन पार्ट होता है कि जो वर्कर होते हैं या जिस तरीके के लोग हैं, एंगेजमेंट होगी, आप उन लोगों को टारगेट करें। उस सारी आप लिखेंगे ना कोई भी, इसके साथ आप इंटरेस्ट डालेंगे, न्यूली हैरिस लिखेंगे तो आपको शो करवाने कर देगा। 1 सेकेंड।
पे आप देखें जितने भी आ रहे हैं न्यूली रिलेशन, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी स्टार्टिंग के कुछ भी इस तरह से होंगे, आपको आप इन्हें टारगेट करके इजीली इसमें डाल दें, बाकी कीवर्ड्स वगैरह। अब यहाँ पे दूसरा मेन पोर्शन आप कह कि आप यहाँ से ना कम जितनी भी चीज़ें, ये प्रोडक्ट आपकी इंस्टाग्राम में चलने वाली मैसेंजर पे नहीं है, बाकी लोग यहाँ से ना सारी चीज़ों को मैनुअली नहीं करते, ऑटोमेटिकली रखते हैं। ऑटोमेटिकली इसको बिल्कुल भी ना रखें, वरना आपका वही बैलेंस स्पेंड होता रहेगा फजूल। मार्केट प्लेस में इंस्टाग्राम पे दिखाएं से मार्केट प्लेस में कोई फास्ट फूड टाइप या इस तरह की प्रोडक्ट नहीं है, इसको मार्केट प्लेस में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इनबॉक्स मैसेंजर में भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फेसबुक स्टोरीज में इसको दिखा दें और ठीक है, इंस्टाग्राम स्टोरीज में हटा दें क्योंकि इंस्टाग्राम की न्यू फीड्स में बहुत है ये। और इन आर्टिकल्स रहने दें, हटा दें यहाँ से, तो सर्च से भी हटा दें। ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे ना कह लें कि हमारे फजूल पैसे ज़ाया होते हैं और यहाँ से हमें रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें करके आप इसको सिलेक्ट कर दें और लास्ट में इसका दोबारा नेम रखें। अब उसके बाद आप यहाँ से कर्सोल ऐड चलाना चाहते हैं, सिंगल इमेज का चलाना चाहते हैं। कर्सोल ऐड बेसिकली वो उस तरह के ऐड्स होते हैं जिस तरह आपने ज़मीन और दराज वगैरह के देखे होंगे। मैं आपको अपने एक और पेज का दिखा देता हूँ। अगर आपकी प्रोडक्ट्स ज़्यादा है ना इसी से क्लाउड से रिलेटेड है, ई कॉमर्स स्टोर से रिलेटेड है, तो फिर आप कर्सोल ऐड चला दें, वो इस तरह से चलते हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से आप इसको स्क्रॉल करते रहेंगे तो वो आपके सारे आर्टिकल्स दिखाता जाएगा। इसमें हम मैक्सिमम 10 प्रोडक्ट्स अपनी लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 10 का हमारे पास अथॉरिटी होती है, हम 10 जो है अपने प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं। और सिंगल के लिए ऑलरेडी इसने सेलेक्ट किया होता है। आप यहाँ से फिर सिंपल हैं सिंगल में, और इस चीज़ को आप ऐड इमेज करें। अगर अपलोड करना चाहते हैं, अगर आपके पास पहले से पड़ी है, यहाँ से कोई अपलोड कर दें जो आपके पास फेसबुक पेज में ही है। और अगर नहीं है तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, आप के फोल्डर में कहीं पे जहाँ पे भी पिक्चर पड़ी होगी इनकी आ जाएगी। ये देख लें, मैंने स्टार्ट में आपको बताया था ना, पिक्चर हमेशा स्क्वायर में बनाए। फिर आपकी कोई भी होगी ना, बेशक स्टोरीज है, न्यू फीड्स है, किसी में भी वो ऑटोमेटिकली उसको जो है एडजस्ट कर लेता है। पिक्चर का साइज ठीक नहीं ना होगा तो वो पिक्चर आधी या तो कटी हुई आएगी, या मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं होगी, या फिर वो डेस्कटॉप पे सही नजर आएगी। पिक्चर को हमेशा इसी तरह स्क्वायर में बनाए। ऊपर प्राइमरी टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट आपने अब जब भी लिखना है ना, तकरीबन ये देखें जितना भी टेक्स्ट है 232 वर्ड्स का। पिक्चर के ऊपर आप जितना मर्जी टेक्स्ट लिखें, कोई मसला नहीं है। अभी आपका मैं वैसे ही किसी और का कंटेंट डाल के और इस तरह से सारी चीज़ें करके दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे एक अच्छी सी अपनी डिस्क्रिप्शन बनाएं बोल्ड करके, बस बेसिक बेसिक चीज़ें लिखें, ज़्यादा वो कहानियाँ नहीं, फैब्रिक है, ये है, वो है, फलान है, वो चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस नॉर्मल सी चीज़ें लिखें, पॉइंट टू पॉइंट बात, बस एक अच्छा सा ऊपर स्लोगन या टैग लाइन डालें। ठीक है, और उसके बाद फ्री होम डिलीवरी है वो बताएं, कॉन्टैक्ट के लिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, बाकी थोड़े हैश टैग्स डालें, और ये सारी चीज़ें डाल के आप यहाँ पे अपना हेडलाइन कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, हेडलाइन कुछ भी एक अच्छी टैग लाइन बना सकते हैं, जिस तरह इन्होंने ही इनकी मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी टैग लाइन्स बनाई हुई है। कोई भी एक शॉर्ट टैग लाइन उठा लेते हैं। जिस तरह ये एक है, ये मेरे ख्याल से डिस्क्रिप्शन में भी यही लिखी है। एक और थी, ये लेट्स सपोज हम कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी वो लाइन है जो, या राइट साइड पे देख लें कि हमारा ऐड किस तरह से नजर आएगा। सी मोर करेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन है, ये हमारा सेंड मैसेंजर बटन आ गया। और उसके बाद
हम लोगों ने जो ऊपर मेन हेडलाइन रखनी है हमने यहाँ पे डाल दी है। और ये देखें आगे साथ ही हमारे इसके लेट अस हेल्प यू टू ट्रैवल इट ब्यूटीफुली विद स्टाइल। तो इस तरह से सारी चीज़ें हमारी टैगलाइंस आ जाती हैं। और स्टार्ट कन्वर्जेशन, इस पे आप अपनी मर्जी के क्वेश्चन रखें, सारे क्रिएट करें इसको। जब आप क्रिएट करेंगे ये आपसे सारे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई होम डिलीवरी फ्री है, तो आप उनको कहें यस डिलीवरी इज अवेलेबल। बस यहाँ पे उसे लिख दें, अपने क्वेश्चन लिखें, साथ उसके आंसर लिखें, जो ऑटोमेटिकली रिबोट जब आप नहीं है तो आपकी गैर मौजूदगी में उसका रिस्पॉन्स देता रहे। ठीक है, और उसके बाद पूछते हैं कि आपकी अपनी मर्जी से सारे रख देंगे, ज़रूरी नहीं है कि नहीं कि यू हैव एनी। अब इस पे आप लिख सकते हैं एनी डिस्काउंट, लोग आपसे पूछ सकते हैं। तो रिप्लाई में आप एक अपना मैसेज छोड़ते हैं यस डिस्काउंट इज अवेलेबल, और फर्दर जो भी है कॉन्टैक्ट करने के लिए नंबर पर रब्ता करें। तो आपने ये क्वेश्चन और ये सारे आंसर्स बहुत तरीके से अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से देख के बनाने हैं, रखनी है, ताकि कोई भी देखे आपको तो यही समझे कि कोई प्रोफेशनल चीज़ है, जो ब्रांड है जिससे हम बात कर रहे हैं, सारा सिस्टम है। तो इन सारी ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा कह लें कि मायने रखती हैं। तो इनको इस तरह से आप सेव कर दें। बाकी ये लास्ट वाला पोर्शन इतना कोई नहीं है आप लोगों के लिए, ये मेन सारी बेसिक है। और उसके बाद सिंपल आप इसे पब्लिश करेंगे, आपका ऐड रिव्यू पे चले जाएगा, 10 to 15 मिनट्स बाद लाइव हो जाएगा। इस तरह भी ये मेरे बाकी सारे एड्स लाइव नहीं चल रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। जिस तरह इस वाला ये वाला ऐड आज कंप्लीट हुआ 25 थी, अब इसमें देखिए 307 मैसेजेस आए हैं टोटल ओवरऑल। अब ये कंपेन्स कुछ आ रही हैं, इसमें 88 आ चुकी हैं, 13 है, 45 है, पिज़्ज़ा ओरिजिनल है, समथिंग डिफरेंट कंपेन्स जा रही हैं सबकी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी अब आप इसमें फिर उसके बाद इसको ट्रेंडिंग करते हैं। आप ये बता दें किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई अपनी मर्जी से क्वेश्चन करना चाहता है। मैंने तो बेसिकली इनको अभी टाइम शॉर्ट था तो जितना उनसे हो सकता था मैंने वो बताया। बाकी आप इनसे बेशक ग्रुप शेयर कर लें, कोई प्रेजेंटेशन शेयर करवाना चाहते हैं कुछ इस तरह से है तो वो फिर मुझे साथ साथ प्रैक्टिकल करते रहेंगे। अब अभी आप इनसे क्वेश्चन पूछे ना, कोई अगर करना चाहता है तो वन बाय वन उनका आंसर देते हैं, और अगर टाइम फिर एक्सटेंड करना हो तो कर लेंगे। मैंने अपनी साइड से तो दे दिया है, बाकी इनकी जो कंफ्यूजन है वो दूर करनी है। ठीक है, अब आप लोग बस 10 मिनट से वैसे कोशिश करें इसी के अंदर वाइंड अप कर दें। ठीक है, किसी को कोई भी क्वेश्चन है, अदरवाइज मैं सर का नंबर भी आप लोग को दे दूंगी। इसी सेशन के दौरान से आपने कोई क्वेश्चन करना हो तो आप इनसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो बाकी आप लोगों ने कोई क्वेश्चन करना है तो आप इनसे माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना है कि जब हम किसी इंस्टाग्राम पेज को हम वो कर रहे हैं, अगर हम उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं तो वो भी हम सेम जी सारा प्रोसीजर है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है? नहीं, डिफरेंस नहीं है। और आप कोशिश करें, देखें ये ना अगर आप इंस्टाग्राम में मार्केटिंग करना चाहती हैं ना, आप अपनी फेसबुक पेज के साथ इंस्टाग्राम को अटैच कर लें, तो ऑटोमेटिकली ना आपके इंस्टाग्राम में जो है वो फ्री की मार्केटिंग ही होगी। अभी ये देखें जब मैंने कंपेन रन की थी, जी ठीक है, तो अभी आपको स्क्रीन शेयर है ना जी मेरी जी नजर आ रही जी होगी, जी, आ आप रही हूँ। देखिएगा। अभी जब आप इसके ना सेकंड पोर्शन में आते हैं ना, वो आपसे पूछते हैं कि आप इंस्टाग्राम में अपना ऐड दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते। ठीक है, तो साथ ही आप इंस्टाग्राम को अपने सिलेक्ट किया करें, सही है। और इंस्टाग्राम में भी अपना ऐड उसके साथ ही फेसबुक के साथ लाजम आपको मैंने
वो बॉक्स इसलिए बताया था, इंट्रोड्यूस करवाया आप लोगों के साथ। बहुत से लोग हैं, मैं एजेंसीज को भी कुछ जानता हूँ जो अभी कस्टमाइज बटन या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने फेसबुक पेज के साथ अटैच ही नहीं करते। तो आप लोगों को ये दिखाने का मकसद ये था कि आपके जितना भी इंस्टाग्राम है, ट्विटर, अगर कोई ब्लॉग बनाते हैं यूट्यूब पर, आप उन सबको अपनी फेसबुक के साथ अटैच करो, और जब आप फेसबुक में मार्केटिंग करते हैं तो आप उनको उसके साथ अटैच करके लिंक को साथ लाजम प्रमोट किया करें। तो सर इससे हमारे इंस्टाग्राम पे भी उसी तरह हमारा ऐड जो है वो आता हो जिस तरह फेसबुक पे बिल्कुल, जो चलता है? जो सारी चीजें मैंने भी आपको यहाँ पे बताई है ना, एज इट इज आपको जी सारी चीजें इंस्टाग्राम पे दिखनी चाहिए। अब ये देखें, ये रहा इंस्टाग्राम का ऑप्शन, ये आपको नजर आ रहा है। अब फेसबुक पूछ रहा है कि आप ना इंस्टाग्राम पे अपना ऐड दिखाना चाहते हैं कि नहीं दिखाना चाहते। ये सही। देखें, अगर मैं यहाँ से भी अनचेक कर दूंगा तो आप इंस्टाग्राम पे नहीं, सिर्फ फेसबुक की न्यू फीड्स में नजर आएगा। और ये प्रोडक्ट के लिहाज से पता चलता है आपकी प्रोडक्ट किस चीज की है। अगर तो कोई ई कॉमर्स है या लेडीज से रेलिवेंट कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, तो फिर लाजम इंस्टाग्राम सेलेक्ट करें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर जो है वो ओरिजिनल प्रोफाइल्स हैं लड़कियों की। वरना फेसबुक में तो मोस्टली ये होता है कि एक इंसान ठीक होता है, बाकी 4-5 प्रोफाइल्स जितनी भी हैं वो फेक ही होती हैं। तो जी इस लिहाज से थोड़ा सा जो है वो हम करेंगे। बाकी कैसे होगा, शो होगी। अच्छा, ये ऐड की जो अमाउंट है, ये पेमेंट आपको ना ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, आप जाएं अपने फेसबुक प्रोफाइल को ओपन करें। ठीक है, आप फेसबुक प्रोफाइल जब ओपन करेंगे ना, तो उसकी ना सेटिंग्स में चले जाएं। अब ये जिस तरह मैंने अपनी प्रोफाइल ओपन किया है, मैं अकाउंट पे क्लिक किया है, ठीक है, और उसके बाद मैं इसकी सेटिंग प्राइवेसी पे आ गई। उसके बाद सेटिंग्स पे गई हूँ। आप डायरेक्ट सेंटर से भी पेमेंट फेसबुक आईडी की सेटिंग में आ गए ना, तो फिर उसके बाद ये देखें आपको ऐड का ऑप्शन नजर आ रहा है। आप ऐड पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सिंपली वो आपसे पूछ लेगा। मेरी तो ऑलरेडी अपने क्रेडिट कार्ड्स वगैरह ऐड है, या आपको ऐड सेंटर पे ही ले आया है, ठीक है, पर आपसे वहाँ पे वो ऐड मांग लेगा। अब ये यहाँ पे ये चीज़ें आ जाएंगी, और सिंपल यहाँ से आप जिस तरह ऐड मनी है ना, ठीक है, अब यहाँ पे आप अपना, अब जिस तरह मैंने अपने ऐड की एक लिमिट लगाई हुई है कि मैंने डेली जो है अपने अकाउंट में 20,000 जो पेमेंट है वो ऐड कर देता हूँ, जिससे मेरे ऐड्स चलते रहते हैं। अब आप अपना चेक करें कि आपके ऐड्स का फ्लो क्या है। कभी 20, कभी 50, 30 इस तरह से ऐड कर देता हूँ। डेली जितने ऐड्स लगाता हूँ उसके हिसाब से पेमेंट ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप सिंपल ऐड अकाउंट करेंगे, वो आपसे आपका जो है कार्ड की एक्सेस मांगेगा। कार्ड आप यहाँ वीज़ा हो या मास्टर हो, ये दो कार्ड अटैच हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और थर्ड कार्ड अटैच नहीं हो सकता। और उसमें पेमेंट सेक्शन ऑन होना चाहिए। पेमेंट सेक्शन ऑन होगा तब आपकी जो पेमेंट है वो ऑनलाइन डिटेक्ट होगी। वरना आपका जो कह लें कि बिजनेस मैनेजर है, वो फेसबुक वाले जो है वो फिर ब्लॉक कर देंगे। आप फिर कभी उस आईडी से जो है ऐड रन नहीं कर सकेंगे। अच्छा, थर्ड आप बता रहे हैं इरफान के सर एसईओ के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें। एसईओ देखें, एसईओ एक बहुत बड़ी चीज़ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, वेबसाइट के ऊपर है। उसमें भी मैंने प्रेजेंटेशन तो बनाई हुई है प्रॉपर, पर उसका ये है कि इंशाल्लाह कोई नया सेक्शन हमारा होता है तो उस पर मैं एसईओ के बारे में भी आप लोगों से डिटेल में बात करूंगा। एसईओ है, यूट्यूब है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ईमेल मार्केटिंग है, एसएमएस मार्केटिंग है, और व्हाट्सएप मार्केटिंग है। इन सारी चीज़ों को ना वन बाय वन डिस्कस किया जाए तो आप लोगों को थोड़ा समझ आएगी। वरना इसमें से भी अभी मोस्टली चीज़ें जो फेसबुक से ही रेलेवेंट है, जो टाइम कम होने की वजह से मैंने बस बेसिक बेसिक बताई हैं। ज़्यादा डीपली अभी कह लें कि मैं नहीं गया, एडवांस लेवल पे भी नहीं गया, प्रो लेवल तो फिर और बहुत आगे की चीज़ है। अच्छा, ये कंपेन क्रिएट करने के लिए ना कोई टूल नहीं होता। ये कंपेन सिंपल जो है वो आपने क्रिएट करनी होती है एड सेंटर पे जाके। कोई अगर आपको बताता भी है ना कि हम कंपेन जो है उसको कोई टूल्स होते हैं जिससे लोग पता चल जाते हैं, सर्च कर लेंगे, इस तरह से कुछ भी नहीं होता। कंपेन पर्सोना बनाना सीखेंगे कि हम किस तरीके से कोई प्रोडक्ट है
उससे रेलिवेंट ऑडियंस कैसे निकाल सकते हैं। वो ये जिस तरह ग्राफिक डिजाइनिंग एक क्रिएटिविटी है ना, ये भी एक वही कह लेंगे क्रिएटिव चीज़ है कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस तक खुद कैसे पहुंच सकते हैं। इस पे बस आपने अपने ऐड सेंटर पे जाना है, ऐड सेंटर पे जाके वही लेफ्ट साइड पे आप क्रिएट ऐड करेंगे और आपका ऐड जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। उस पर फिर आप अपने डेमोग्राफिक्स डालें, जियोग्राफिक्स डालें और इस तरह से सारी चीज़ें। अच्छा, मेरे ख्याल से टाइमिंग चेक कर लें या किसी का और कोई क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी तरह से है। लोग जो है क्या कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग को फ्रीलांस पे यूज़ कर रहे हैं। मैं खुद पहले बहुत से ब्रांड्स हैं, आज से कोई 2 साल पहले फ्रीलांस ही काम करता था। तो अभी लास्ट 2 इयर्स हुए हैं जो मैंने अपना सॉफ्टवेयर हाउस ओपन किया, तो सब प्रोजेक्ट को इन हाउस करना स्टार्ट की। पहले फ्रीलांस ही काम कर रहा था। आप लोग फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं और अच्छे खासे आप बैठ के घर में ही प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते हो अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं आप कोई ऑफिस ओपन करें, कोई सेटअप ओपन करें। हाँ, अगर आपका सर्कल बड़ा हो गया तो फिर उसके लिए आपको लाजम जो है सेटअप की ज़रूरत है। फिर आप जो है घर में बैठ के काम नहीं कर सकते।